हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में जो पेपर रीजनिंग में आने वाला है उसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो 2018 में जो क्वेश्चंस आए हैं जितने भी शिफ्ट में वो सारे डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट आए हुए हैं जो कभी नहीं आए थे, तो वो वाले क्वेश्चन भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं अंजलि शर्मा अब आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें कोडिंग डिकोडिंग में 2018 में जितने भी शिफ्ट हैं सब में पूछे गए 28 क्वेश्चन हैं और 28 क्वेश्चन से आप एक आइडिया लगा लीजिए कि 2018 में जितने भी शिफ्ट हुए कोडिंग डिकोडिंग कितना आया हुआ है। और कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट भी हैं, तो सारे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन है BEHK = DGJM। अब देखिए ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल 18/6/2018 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है, तो अभी इसको हम कैसे करेंगे, पहले हमको इसकी और इसकी कोडिंग पता कर लेनी है कि B और D में क्या लॉजिक लग रहा है। ठीक है, तो B के बाद C छोड़ के D आ गया, E के बाद F छोड़ के G आ गया, मतलब एक एक लेटर का गैप आ रहा है और उसका नेक्स्ट लेटर आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें B के बाद C छोड़ के D आया, इसका मतलब N के बाद O छोड़ेंगे तो P आ जाएगा। ठीक है, और इसके मतलब P हो गया और Q के बाद R छोड़ के S हो गया, T के बाद U छोड़ के V आ गया, W के बाद W X छोड़ के Y आ गया। इसका मतलब PSVY ऑप्शन करेक्ट है, C आंसर करेक्ट है। ठीक है, पेपर टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको तरीके पता होने चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अब ये भी आपका 18/6/2018 शिफ्ट 1 में एक ही एक शिफ्ट में एक पेपर में बहुत सारे 4-4, 5-5, 6-6 क्वेश्चन आए हुए कोडिंग डिकोडिंग के। तो वो देख लीजिए, कुछ IQ में आते हैं, कुछ तर्क शक्ति वाले में आ जाते हैं। तो जो रीजनिंग है एप्टीट्यूड उसमें आ रहे हैं और IQ में भी कुछ क्वेश्चन डाल रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, B के बाद C छोड़ के D, ठीक है, और A के बाद B छोड़ के C, यानी एक एक लेटर का गैप आ रहा है ये भी। तो अभी इसमें कैसे करेंगे, देखिए अब एक एक का गैप है, यहाँ पे 2 लेटर सिमिलर है, PA, तो अगर हम 2 के एक का निकाल लें तो दूसरे का भी सेम होगा। तो इससे हम कैसे निकालेंगे, P के बाद देखिए B के बाद C छोड़ा D आ गया, तो Q के बाद R छोड़ के S आ गया, A के बाद B छोड़ के C आ गया, तो SC P Q छोड़ के R आएगा। यहाँ पर एक एक लेटर का गैप आ रहा है तो RC आ गया, ऐसे नेक्स्ट का भी RC होगा, इसका मतलब D ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 का नहीं निकालेंगे और 2 का निकाल करके उसको आगे कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये भी 18/6/2018 शिफ्ट 1 में आया है। अब इसको कैसे करना है, देखिए फाइल की कोडिंग ये दे रखी है। अब इसको ऐसी ही क्वेश्चन है कि जिसमें आपको लेटर देखकर ही पता चल जाएगा कि कौन सी कोडिंग होगी। जैसे कि मान लीजिए कि ये और E दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो ये है लास्ट पोजीशन पे, ये इधर से देखिए थर्ड पोजीशन पे है, तो लास्ट पोजीशन पे 5 है और थर्ड पोजीशन 5 है। इसका मतलब कि ये डायरेक्ट कोडिंग हो गई, यानी कि जो अल्फाबेट लिखा हुआ है उसका जो नंबर है वही नंबर उसकी कोडिंग हो गई। तो इसका मतलब D और E, DEA, देखिए DEA का मतलब 435 जिसमें होगा वही आंसर है। तो 435E का मतलब, एक सेकेंड, DEA का मतलब ये 358, ये देख लीजिए, ये एक छोड़ा था ना, DEA और 358 जिसमें भी होगा, 358 देखिए 2 में आ रहा है। ठीक है, तो हमें L का बताना है, तो L का F का है 7, तो कितना होगा 3587, 3587 मीन्स C ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से डायरेक्ट कोडिंग देख लेते हैं कि जो कॉमन वर्ड है देख लेंगे, तो कॉमन नंबर अगर आ रहा है तो जो जिस प्लेस पर है वही उसकी कोडिंग होगी। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 18/6/2018 शिफ्ट 1 में आया है। अब इसमें भी देख लेते हैं कि कैसे कोडिंग लग रही है। लॉजिक पहले ढूंढते हैं, R के बाद STUIJHIGH। अच्छा, हम इसमें देखें थोड़ा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। कैसे कि यहाँ पर तो केवल देखिए 5 लेटर हैं और यहाँ पर 10 हैं। इसका मतलब जो ये लेटर है वो इनके आसपास का ही है। देखिए STU, ठीक है, QRS, देखिए TR है, इसका मतलब जो इसके बीच बीच में होंगे, ठीक है, बाद
STUV, तो देखिए TRU, देखिए इसकी कोडिंग समझ में आ गई। यानी कि अब जो इसमें आंसर होगा वो इन दोनों के अगल बगल वाला होगा, ठीक है। तो KLM, देखिए K इससे पहले और बाद में क्या आता है KLM, तो हम लिखेंगे भी नहीं, डायरेक्ट इससे हम निकाल लेंगे। तो KLM यानी कि ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, HI नहीं होगा, JK, अब देखिए इन दोनों के बीच का देखिए LIE, ठीक है, KLM, GHIJ और EFBCD, EF यानी कि अगर यहाँ कहीं होगा तो आंसर होगा ना KMHJDF, KMHJDF, देखिए ये हो सकता है, लेकिन अभी एक लेटर हमने छोड़ा हुआ है S, ठीक है, तो RST आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे हम देखकर भी कर सकते हैं इसको। इसके आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जैसे बटर इज इक्वल टू ये दिया है और मिल्क इज इक्वल टू ये दिया है, तो हो सकता है कि ये दोनों डायरेक्ट कोडिंग हो। अब इसको चेक कैसे करेंगे, देखिए MNTL, अब देखिए इसमें BCDE UVW X TUVW XYZ, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि जो कोडिंग दी है बटर, अगर ऐसे कभी समझ में ना आए कि इसमें क्या कोडिंग लग सकती है कई बार, तो हम इसको इसके नीचे लिख लेते हैं WWHU, ठीक है। ये भी हमारे 6 हो गए, ये भी 6 हो गए। अब इसे करना कैसे, RST 2 छोड़ के STU BCDE UVWX, मतलब 2 का गैप आ रहा है, ऐसे MNOP, यानी कि 2 का गैप है, तो हम बाकी भी चेक नहीं करेंगे, उससे डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। अब E के बाद CD छोड़ के EFG छोड़ के HC, ये 2 आंसर है। अब इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, देखिए HD तो दोनों में सेम है, तो हम चेक कौन सा करेंगे, इसका तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। तो यानी कि R के बाद ST छोड़ के U, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। हम सारा चेक भी नहीं करेंगे, हमें अगर लॉजिक एक पता चल गया उसके अकॉर्डिंग हम 2 अगर कॉमन है तो उसमें एलिमिनेट करके भी हम कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब ये समझिए करना कैसे। क्वेश्चन जो कह रहा है, यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में मुंबई को दिल्ली, दिल्ली को हैदराबाद, हैदराबाद को कोलकाता और कोलकाता को मुंबई लिखा जाता है, तो इंडिया गेट कहाँ है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आया हुआ है ये 18/6/2018 सेकेंड शिफ्ट में आया है यूपी कांस्टेबल में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा नीचे वाला क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर जो होगा वो उसकी कोडिंग आंसर हो जाएगी, ठीक है। जैसे इंडिया गेट कहाँ है, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना। इंडिया गेट कहाँ होता है, कहाँ है, दिल्ली में है, और दिल्ली को क्या कह रहे हैं, हैदराबाद, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए, मींस हैदराबाद करेक्ट हो गया। यानी कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम नहीं लगेगा, और आप कम से कम टाइम में ये क्वेश्चन 100% करेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर जो होगा और उसका कोड जो दिया होगा वो उसका आंसर होगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जैसे ये दिया है बिस्किट इज इक्वल टू ये, तो अब इसका हम पहले लॉजिक समझ लें। बी के बाद सी छोड़ के डी, आई के बाद जे छोड़ के के, एस के बाद यू छोड़ एस, टी छोड़ के यू, यानी एक एक लेटर का गैप आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सी के बाद डी छोड़ा, ई आ गया, ओ के बाद पी छोड़ के क्यू आ गया। तो देखिए ई क्यू ये तीन में आ रहे हैं। ओ के बाद फिर इसका भी क्यू आएगा, के बाद आर छोड़ के एस आ जाएगा, के एल एम आएगा यहाँ। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ई डबल क्यू एम देखिए इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, यहाँ भी के तक, के और जी तक सेम आ रहा है। अब हो सकता है कि बी करेक्ट हो या डी करेक्ट हो, तो हमें अब सिर्फ लास्ट वाला चेक कर लेना है। तो एस के बाद क्या होगा, एस टी यू छोड़ के वी, ठीक है, सी डी ई ओ पी क्यू, एक एक का गैप है, तो एस टी यू वाला करेक्ट है। इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि बाकी जो कॉमन होंगे उनको हमें छोड़ देना है,
ठीक है। बाकी हमें जो कॉमन नहीं मिल रहा है वो केवल चेक कर लेंगे। तो एक एक का गैप है तो इसमें भी एक का ही गैप होगा। टी के बाद यू छोड़ के वी है तो एस के बाद टी छोड़ के यू। नेक्स्ट है, देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और बहुत ही अलग है। ये क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम। इसमें क्या है, अगर किसी निश्चित कोड में हेड को ईयर कहा जाए, ईयर को आईज कहा जाए, आईज को स्किन कहा जाए, स्किन को हेड कहा जाए, तो रतौंधी किससे संबंधित है। अब ये क्वेश्चन का थोड़ा सा जीके भी आ गया कि आपको पता होना चाहिए रतौंधी क्या होती है और कहाँ होती है, बॉडी के किस पार्ट में होती है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखिए 18/6/2018 को शिफ्ट 2 में आया हुआ है। और रतौंधी आंखों की बीमारी है जो आंखों में होती है विटामिन ए की कमी से। अब इसे पूछा है कि रतौंधी किस में होती है, तो रतौंधी किस में होती है, आंखों में होती है। ठीक है, और आई को क्या बोल रहे हैं, आई को स्किन बोल रहे हैं, तो स्किन मतलब त्वचा, आंसर करेक्ट है। अब देखिए ये पेपर में ऐसे आया है, यहाँ तो इंग्लिश दे दिया, अब यहाँ पे आंख, कान, त्वचा, सिर दे दिया है, तो इसमें 3 चीजें नहीं आ गई हैं। एक तो यहाँ पूछा गया है कि रतौंधी किससे संबंधित है, तो रतौंधी के बारे में पता होना चाहिए कि रतौंधी विटामिन ए की कमी से आंखों में होती है। अब आंख की कोडिंग क्या है वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो देखकर ही सॉल्व हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता, लेकिन आपको करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी टाइप सीखने पड़ेंगे। अब इसमें देख लेते हैं ये कौन सी कोडिंग है। एल एम एन, जैसे फर्स्ट के फर्स्ट से ही हम देख लें, एल एम छोड़ के एन एक नंबर, ई एफ छोड़ के जी, ठीक है, आर एस छोड़ के टी। मतलब हमने एक चीज देख लिया, स्टार्टिंग के 2 लेटर्स देखे, लास्ट का देख लिया, उसके बाद ये देखा कि एक एक का गैप आ रहा है। ठीक, एल के बाद टी, एल एम छोड़ के एन आ गया, तो जेड के बाद ए छोड़ के बी आएगा, जेड तक खत्म हो जाता है, इसके बाद ए छोड़ के फिर बी, नेक्स्ट एक का गैप, तो ई के बाद एफ छोड़ के जी आ गया, तो बी जी। अब देखिए बी जी एक ही में दे रखा है, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे भी हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमारा टाइम बच जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, टाइम इज इक्वल टू ये दे रखा। अब देखिए इसमें सीधी सी बात है कि अगर आपको अल्फाबेट के पोजीशंस पता है, प्लेस पता है, तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप याद करिए इजोटी, EJOTY, स्टार्टिंग से 5, 10, 15, 20, 25। अब ये मैंने क्या लिखा है, 5-5 के इंटरवल पे हमने ये लिख दिया। इसमें इसका क्या मतलब है, अगर A B C D से स्टार्ट करोगे तो A की पोजीशन 1 है, B की 2 है, C की 3 है, D की 4 है, E की 5 है, वो E5 ये आ गया। तो सब में 5-5 पोजीशन में। अब देखिए यहाँ पे T की वैल्यू 20 दी रखी है, तो T20 है ना, इसका मतलब हमें ये पता चल गया है कि ये इसकी एग्जैक्ट पोजीशन है। तो पोजीशन है, E मतलब 5 है, देखिए E का मतलब 5 आ गया, देखिए E5 हो गया, E20 हो गया, इसका मतलब ये एग्जैक्ट जो पोजीशन होगी वो इसका आंसर होगा। तो देखिए C 3rd नंबर पे आता है, तो 3rd तो सभी में दे रखा है, ठीक है, और ये A दे रखा है यहाँ पर, CA। इसके बाद के की वैल्यू क्या है, अब हमको इसके लिए ना वो चाहिए होगा अल्फ़ाबेट काउंटिंग के लिए। अब हम क्या करेंगे इसमें कि अल्फ़ाबेट आप लिख लीजिए और वहां पर अल्फ़ाबेट और इसके नंबर्स आपको कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग में स्टार्टिंग में लिखने पड़ेंगे। तो नंबर्स कैसे लिखेंगे हम, जैसे मान लीजिए ए से स्टार्ट करें, ABCDEFGHIJKLM, 13 उल्टे लिखे, 13 सीधे। M के बाद NOPQRSTUVWXYZ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इसके बाद 14 15। ऐसे हमने क्यों लिखे हैं, क्योंकि 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, ठीक है। ये हमने ऐसे क्यों लिखे, कई बार क्या होता है कि स्टार्टिंग से नंबर्स होंगे वो और लास्ट से जो नंबर होंगे दोनों मतलब पोजीशन, जैसे ई इजिकल टू 22 भी दे सकते हैं, ई इजिकल टू अगर 5 दे सकते हैं तो ई इजिकल टू 22 भी दे सकते हैं। तो ये कंडीशन से बचने के लिए हमको ABCD इस फॉर्म में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए के एक्चुअल पोजीशन है तो के कहां पर आ रहा है, के का मतलब 11, ठीक है, 11 इन तीनों में आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद आ रहा है एल, एल का मतलब हो गया के एल, एल का मतलब 12, ठीक है। तो देखिए सी का मतलब हो गया 3, तो 3 भी इन तीनों में है, ठीक। और 12 और एल के मतलब 12 दे रखा है, तो 12 देखिए इसमें और इसमें है, 2 में, ठीक है। अब इसके बाद ओ दे रखा है, अब देखिए ओ का मतलब 15 हुआ, तो 12 के बाद ये 15 हो गया, ठीक है। सी का मतलब 3 और के का मतलब 11, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब कि एक्चुअल पोजीशन अगर आप ये देख लेंगे तो इससे आपका आंसर निकल आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। यूपी कांस्टेबल 19/6/2018 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखिए ये जो नंबर्स दिए हैं, अब हमको पीछे वाली ही ये वैल्यू चाहिए होंगी, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, यहां से हम क्रॉप कर देते हैं और आगे तक लेके चले जाते हैं, ताकि हमारा इसको दोबारा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। इसको हमने यहीं से क्रॉप कर लिया और यहां से कट किया और नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर दिया। अब हम इसको यहीं पर यूज करेंगे। कैसे यूज कर लेंगे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें अब बार बार ना काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब क्या है कि जैसे गुड है जी, जैसे इस टाइप के जब भी क्वेश्चन कभी एग्जाम में आते हैं, इसमें मोस्टली क्या होता है कि पोजीशंस को ऐड किया होता है। अगर ये अप्लाई नहीं होगा फिर दूसरा भी चांस हो सकता है, लेकिन 99% तक यही लगता है, ठीक है। तो जी फॉर क्या है यहाँ पर, जी फॉर है 7, ओ फॉर है, ओ फॉर इज 15 और फिर 15 आ गया, और डी फॉर हो गया 4। अगर हम इनको जोड़े पूरे को तो 41 आ रहा है। देखिए 7 3 10 11, 11 और 10 21, हाँ 41 आ गया, 41 आ गया। इसका मतलब ये एक्चुअल पोजीशन है। तो बी क्या है, बी हो गया 2, ए हो गया 1 और डी हो गया 4। इनको ऐड कर दीजिए 7। सी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब जब भी ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ नंबर्स की प्लेस को, जो भी नंबर दिए हैं उसके, वो ऐड कर देना है अल्फाबेट की प्लेस को। एक्टिव इज इक्वल टू 60, तो दिस इक्वल टू दिस। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमको यहां से अगर हम इसको उठा लेते तो शायद हमारा इसमें भी काम बन जाएगा। तो ये नंबर है हम यहीं से इसको ऐड कर लेते और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्टिव इज इक्वल टू 60 है, तो एक्टिव 60 है तो A फॉर 1, C फॉर 3, T फॉर 20, I फॉर 5, देखिए I फॉर 9, V फॉर है 22 और E फॉर है 5। अगर इनका टोटल 60 आ रहा है तो हम इसको जोड़ के देख लें। ये हो गया 7 और ये 16, 17, 20 आ गया, 2 6 60 आ गया। इसका टोटल 60 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हमको इनका टोटल करना है। तो इनको टोटल करने के लिए भी आप जब करेंगे इसकी वैल्यू 16, A फॉर 1, S फॉर कितना है, S फॉर है 19, ये भी 19 हो गया, 2 S है, I फॉर हो गया 9 और V फॉर हो गया 22 और E फॉर हो गया 5। मतलब मैं समझा रही हूँ इसलिए पूरा लिख रही हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल काउंट करके और यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए। इसको 9 दूनी 18, 9 ते 27, ये 27 हो गया, ये 28 हो गया, 29 30 हो गया, 30 और 10 40, 1 41, 4 4 8 9 10 11। कहीं गड़बड़ हो गई टोटल में, वैल्यू हमने सही लिखी है। 19 दूनी 38, चलिए 38 और 10 48, 50 50 50 यहाँ तक हो गए।
50 और 10, 60, 61 और 20, 91 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, टोटल कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में भी हमको लॉजिक कुछ ऐसा ही शायद होगा कि हमको ये लगाना है SILK। तो S फॉर 19, I फॉर 9 और L फॉर 12 और ये फॉर 11। ठीक है, तो इसमें भी वही लॉजिक लगेगा, यानी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से हम लॉजिक का ये पूरा उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ये चीज़। देखिए S फॉर क्या है, S फॉर 19 ये रहा, I फॉर 9, L फॉर 12 और K फॉर 11। तो इससे आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे C फॉर 3, तो 3 सभी में दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, O फॉर क्या है, देखिए 20 भी 2 बार आएगा। O फॉर देख लीजिए क्या है, O फॉर है 15, तो यहाँ पे होना चाहिए 3 और 3 के बाद 15। देखिए ये आ रहा है 3 के बाद 15। ठीक है, फिर T 2 बार है 20, फिर O की वैल्यू है आपकी 15, फिर 20 के बाद ये 15 आ गई। ठीक है, फिर ऐसे ही इसकी पोजीशन उठा करके हम रख देंगे और N हो गया 14, N 14 हो गया, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं, मतलब कि जो पोजीशन पे जो वैल्यू आ रही है बस हमको वही करना है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैटर इज इक्वल टू ये, अब क्वेश्चन देखने में ही लग रहा है। अब ये आया हुआ है आपका 19/6/2018 शिफ्ट 2 में। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, मैटर का आप देखो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, बट इनकी वैल्यू को इधर उधर रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक, तो अभी इसको कैसे करेंगे ये देख लो आप। जैसे मान लीजिए मैटर है, मैटर तो AM ये आ गया, यानी कि इसको उल्टा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, EL हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ER को RE कर दिया है, तो TH को क्या कर देंगे, HT कर देंगे। ठीक है, और ये दोनों वैल्यूज सेम भी हो सकती है और हो सकता है रिप्लेस किया हो, तो हम इसको बाई ऑप्शन अब चेक करेंगे। देखो EL होना चाहिए, HT होना चाहिए, तो EL इसमें भी है, HT ये है, EL ये है, HT ये है। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज देखिए सेम है, NG, तो NG ये हो सकता है, तो NG ये रहा। ठीक है, इसका मतलब C ऑप्शन करेक्ट है। अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं देते तो हम एक बार ये भी सोच सकते थे कि ये वाला आंसर करेक्ट है, क्योंकि हो सकता है T को T के प्लेस पे और T को T के प्लेस पे किया जाए। लेकिन अगर ऐसा ना दे रखा हो तो हमें लेना है कि सेम पोजीशन पर है, केवल लास्ट की दो वैल्यूज को हमको रिप्लेस करना है, आपस में इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, देखिए यही सेम चीज है जिसको इधर उधर रिप्लेस किया है। ये देखिए ME है, ये EM है। भाई इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए, देखिए 19/6/2018 शिफ्ट 2 में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसमें भी देखो चेंज कर दिया है, OD को DO कर दिया है, फिर HT को, यहाँ TS था यहाँ पे उल्टा कर दिया है, तो R और इन दोनों को चेंज करो, सारे इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो हो जाएगा RP CA IT होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि TI है तो IT वाला है, RP CA IT और EC, यानी कि B ऑप्शन करेक्ट है। तो देख कर ये आंसर टिक कर सकते हैं, चारों में से देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये भी 2018 में आया हुआ है, 19/6 और शिफ्ट 2, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए कितने डिफरेंट टाइप के, कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी है। देखिए ये वाला लास्ट फर्स्ट हो गया, लास्ट ये देखिए सिर्फ उल्टा लिख देना है, तो अब क्या होगा ELPPA मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 में देख लेते हैं कोडिंग क्या दे रखी है इसमें। कोडिंग इसमें वही दे रखी है, देखिए CH है, HC है,
ठीक है, NG है, GN है, यानी उल्टा कर दिया है, ये NA कर दिया है, ये IT कर दिया, देख कर ही निकाल सकते हैं। तो IPCN, इसमें देख लो IPCN एक तो ये दे रखा है, IPCN ये दे रखा है, और IPNC ऊपर दे रखा है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, फिर IH होना चाहिए, तो IH ये है, उसके बाद GN ये रहा। बी ऑप्शन करेक्ट है, तो देख के ही आंसर टिक हो सकता है, केवल हमको देखना है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में ये इसकी शायद एक्चुअल वैल्यूज हैं, E5, F6, G7। ठीक है, तो O की जो वैल्यू है वो क्या थी? O की वैल्यू 11 थी शायद, देखते हैं एक मिनट, EJOT से देख लें, EJOTY, तो ये हो गया 5, 10, 15 थी O की वैल्यू, तो ये हो गई आपकी 15। OPQ तो 15, 16, 17, यानी कि C ऑप्शन करेक्ट हो गया। वैल्यू पोजीशन याद करनी पड़ेगी, लेकिन उसको आप इसके हेल्प से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन। अब ये इसके इक्विवेलेंट दिया है, ठीक है, ये भी 2018 25/10/2018 में आया शिफ्ट 1 में। तो अभी इसकी बात करते हैं और इसमें देख लेते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा है। RSTUOPQR TUVW, अच्छा देखिए R, कई बार क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनके लॉजिक के लिए हमें क्वेश्चन लिखना पड़ जाता है। WTWH, ठीक है, हम सबसे पहले इसको ऐसे लिखा, RSTUOPQR TUVW ABC2, मतलब कि दो लेटर का गैप है, तो दो लेटर का गैप ले लो। 2 C के बाद D, O के बाद CDEF होना चाहिए, 2 का गैप होगा। F, पहला F होगा, O के बाद PQR, तो FR है कहीं, FR का एक ही है, तो यही आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि दो लेटर का गैप है। देखो R के बाद ST छोड़ के U आ गया, O के बाद PQ छोड़ के R आ गया, तो C के बाद DE छोड़ के F आ गया, O के बाद PQ छोड़ के R आ गया। तो FR अगर फर्स्ट में ही है तो बाकी भी करने की जरूरत नहीं है, यानी A ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर हमें लॉजिक अगर पकड़ में आ जाए तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब देखिए जैसे ये दे रखा है, तो अब इसमें देखिए लॉजिक कई बार क्या होता है ना, फर्स्ट की कोडिंग फर्स्ट से ना होकर के फर्स्ट की कोडिंग लास्ट से हो सकती है। STUV PQRS IJKL, शायद इसमें उल्टा लिखा है, एक सेकेंड, ये वाली कॉपी हम कर लेते हैं यहाँ से, ये यहाँ से कॉपी करके इसको लेके जाते हैं पहले, हो सकता है कि ये लॉजिक लगे। अगर ये नहीं लगता है मान लो, तो फिर कुछ और सोचा जाएगा कि क्या करना है। ये क्वेश्चन था, देख लेते हैं, शायद यही लॉजिक लगेगा। C और P में अपोजिट नहीं है इसका, और S के साथ आ गया, इसका मतलब कुछ और लॉजिक लगेगा, अभी दिमाग में सोचना पड़ेगा। CHORUS PIDTVS, ठीक है। H के बाद I, R, देखिए H के बाद तो I आ गया, R के बाद ST, एक का गैप हो गया, OP, ओ माय गॉड, इसमें पता है क्या लगा हुआ है, O के बाद P, C के बाद D, H के बाद I, R के बाद ये S हो गया, S के बाद T हो गया, U के बाद V हो गया। देखिए ये थोड़ा डिफरेंट कोडिंग है, डायरेक्ट नहीं लग रही है, डिफरेंट कोडिंग है। अब देखिए इसमें देखिए ऐसा लगा है, तो S, अब इन्होंने 3 लेटर को चेंज किया। देखो S के बाद क्या यहाँ पे आया, T, N के बाद O, I के बाद J, तो OJT है कहीं, OJT ये रहा, OJT यहाँ पर भी है, OJT यहाँ पर भी है, ठीक है। अब G के बाद H आ गया, R के बाद S आ गया, E के बाद F आ गया, तो SFG
SFG मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। तो कई बार क्या होता है कि कोडिंग ऐसी भी एग्जाम में आ जाती है, मुझे भी देखिए सोचना पड़ गया कि अगर ये नहीं लगेगा तो ये भी हो सकता है। तो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करो, आप क्वेश्चन को पहले ऐसे लिख लो इस तरीके से, और फिर सोचो कि हो सकता है इसके साथ इसका हो, या फिर इसके साथ इसका हो सकता है लास्ट का, या फिर इसके साथ इसका हो सकता है, या फिर उसको ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड करके देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 21 भी क्वेश्चन आया है 25/10/2018 यूपी कांस्टेबल शिफ्ट 1 में। इसमें क्या है कि देखिए ई के बाद एफ, एल के बाद एम, बी के बाद सी। अगर ये लॉजिक समझ में आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, एल के बाद एम, ए के बाद बी। अब देखिए एम बी इसमें भी है, एम बी इसमें भी है। तो अब हमें क्या नेक्स्ट चेक करना है, एन के बाद क्या आएगा, ओ। तो एन के बाद ओ आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 क्रिमिनल इज इक्वल टू दिस दे रखा है। तो अब इसमें लॉजिक कुछ भी लग सकता है, सी आर ये है, आर सी ये है, आई जे एम एन। अच्छा देखिए इसको उल्टा कर दिया है। ठीक है, इसको उल्टा कर दिया है, इसको उल्टा नहीं किया, लास्ट वाले को एल ए एन को पूरा उल्टा किया, ये वाले उल्टे कर दिए पूरे, एल ए एन। ठीक है, सी आर जे इसको हम लिख ही लेते हैं, सी आर आई एम आई एन ए एल और आर सी जे एम जे एल ए एन। देखिए इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, और इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, और आई जे और एम, ये आई जे और एम। ठीक है, ये वैल्यू सेम रही है, ऐसे लगाया है। अब इसमें कैसे लगाओगे आप, इसमें भी ऐसे ही लगेगा, TERMITES। ठीक है, तो फर्स्ट जो चेंज हो गया ये हो गया ET। अब देखो ET आपका इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। ठीक है, और इसके बाद ये तीन कैसे चेंज होंगे, ऐसे, यानी SET। तो SET किस में दे रखा है, SET इसमें दे रखा है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसे भी हम पूरा करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन होता है कि हमें इस फॉर्म में लिखकर ही समझ में आ जाता है कि कोडिंग क्या लगेगी, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 ये भी देखिए 2018 में आया है। 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो मतलब बार बार के कोडिंग डिकोडिंग ही दिया है इन्होंने। ग्रामर इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो जी के बाद एच, आर के बाद एस। देखिए समझ में आ गया, एच जी के बाद एच, आर के बाद एस आ गया, ए के बाद बी आ गया, मतलब नेक्स्ट है। तो जी के बाद क्या होता है, एच, यही एक ही एच दे रखा है। आर के बाद एस, ए के बाद बी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। एक दो देखकर ही डायरेक्ट हम आंसर टिक कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट ही है, फर्स्ट का फर्स्ट है और इसका नेक्स्ट है। जी के बाद एच तो जी के बाद एच। ठीक है, आर के बाद एस तो आर के बाद एस, बी। देखिए एक चीज हम और देख सकते हैं, फर्स्ट तीन और ये फर्स्ट तीन, ये फर्स्ट तीन, ये फर्स्ट तीन, ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ये भी 2018 20/10/2018 यूपी कांस्टेबल में आया है और इसको देख लीजिए, शिफ्ट 1 में है ये। इसमें देखिए इसकी कोडिंग ये दे रखी है और इसकी निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये लेटर नंबर सेम है कि नहीं है। सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम इसके नीचे लिख लें, SPQC। ठीक है, तो A के बाद B छोड़ के C, M के बाद N, O छोड़ के ये लीजिए RSTUPQR, मतलब एक एक छोड़ के रिवर्स में जा रहा है। ठीक है, तो अब आप ऐसे लगा लो आइडिया कि Q के बाद R छोड़ के S, N के बाद O छोड़ के P, E और C के बाद D छोड़ के E, यानी कि ये तीन तो सेम हो ही गया, देख लो। ठीक, Q and C। अब Y के बाद Z छोड़ के A, तो यानी कि A ऑप्शन करेक्ट हो गया। दैट मीन्स कि एक एक लेटर का गैप है रिवर्स ऑर्डर में।
ठीक है, हमने एरो लगा दिए। इसके बाद ऐसे, यानी कि आपको ये चीज निकालनी, क्यू के बाद आर छोड़ के एस। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25/6/2018 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। और पहले हम इसका लॉजिक देखते हैं कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मोस्टली इसकी पोजीशन ही होती है आर एस टी। तो ऐसे क्वेश्चन में कई बार करा चुकी हूँ। तो टी की वैल्यू ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, आई की क्या है जी एच आई। तो ए बी सी डी ई एफ जी 7 हो गई, 8 9 7 8 9 सी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब मोस्टली क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जिनकी एक्चुअल प्लेस वैल्यू ही पूछ ली गई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, आ सकते हैं इस बार भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 में ये दे रखा है और इसकी लॉजिक आपको पूछा गया है और जे एस एन। अब देखिए इसमें कुछ कुछ लेटर तो सेम लग रहे हैं, हम इसको लिख लें। लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी लेकिन हम समझा देते हैं। टी ई जे एस एन ओ, देखिए एस के बाद टी ये सेम, आई के बाद जे फिर ये सेम, एम के बाद एन फिर ये सेम। ठीक है, तो अभी सेम सेम वाले क्या आ रहे हैं, ये सेम होंगे ए टी डी। ठीक है, तो ए टी डी आ रहा है किसी में, ए टी डी देखिए सेम है, ए टी डी, ये ए टी डी ये सेम आ रहे हैं, उसमें गलत आ रहा है। ठीक है, ए टी डी आ गया। अब देखिए ई के बाद एफ, आर के बाद एस और एच के बाद आई, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो एक खाली कॉमन देखकर भी हम निकाल सकते थे कि कौन सा आंसर करेक्ट है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। मास्टर की वैल्यू दे रखी है तो आपको निकालनी है इसकी। अब इसमें कौन सा लॉजिक लग सकता है, ये भी 26/10/2018 शिफ्ट 1 में आया हुआ है। अब इसमें हमको लिखना पड़ेगा MASTER मास्टर TBNSFOU, MA के बाद BRST, कुछ ऐसा दे रखा है क्या, BAQRST या कुछ और लगेगा इसमें। अच्छा देखो ये भी वैसे ही है, S के बाद T, A के बाद B, M के बाद N, T के बाद U। यहां से इसका लॉजिक नहीं है, ये हटा दीजिए, ये है S। ठीक है, इसके बाद Q R S और E F, मतलब एक नेक्स्ट भी है और लेकिन इस तरीके से। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना, D के बाद E, N के बाद O, A के बाद B। तो O B E है कहीं, O B E देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन अब नेक्स्ट क्या होगा, इसका ऐसे R के बाद S, E के बाद F और C के बाद D। तो SFD मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे लिखकर भी हम निकाल सकते हैं। अब ये वाला लॉजिक ना 2-3 क्वेश्चन 2018 में ही अलग अलग शिफ्ट में आए हैं, अलग अलग डेट पे अलग अलग शिफ्ट में आए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, जब भी कुछ समझ में ना आए तो आप ऐसे लिख करके 3-3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं HJC। अब क्या होता है ना एग्जैक्टली कि कई बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, CHICH चिकन हो गया, DHJCLEO। ठीक है, लॉजिक देख लें, C के बाद D, I के बाद J, K के बाद L, अब N के बाद O। मतलब ये भी आया कि सेम H C और E सेम है। ठीक है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, I और H। तो I H सेम, तो देखो इसमें भी है इसमें भी है। ठीक, तो F के बाद G होना चाहिए क्योंकि एक लेटर आगे है, C के बाद D है तो F के बाद G होगा। तो F के बाद G, तो ये G आ गया, G देखिए इसमें भी है इसमें भी है, तो एक एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर S के बाद T होना चाहिए। ठीक, तो T इसमें आ रहा है, इसका मतलब B ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अब ये 2019 का है, 2018 का हम अभी सॉल्व कर रहे थे, तो 2019 नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। और आज की वीडियो यहीं ओवर करते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, टाइप जरूर कंप्लीट होगा। कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, वो मैंने दोबारा लिखे भी नहीं है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। बाकी हम 2019 का नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही देंगे, आज या कल में अपलोड कर देंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन।